हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 4 चैप्टर कर रहे थे। 4 चैप्टर में हमने क्या कर लिया था, हमने देख लिया था कि किस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं, समीकरण के मूल निकालते हैं, किस तरह से आपके समीकरण आपके फॉर्मूले से, द्विघात सूत्र से। आज की क्लास में हम करेंगे कि विविधकर क्या होता है बच्चा, या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, और आपको किस तरह से हल करना होता है किसी भी क्वेश्चन में जिसमें क्या पूछा जाए, विविध कर पूछा जाए। तो बच्चे सबसे पहले विविध कर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी देखो, अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए ए बी सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं इस चीज को देखेंगे। तो हमें करना क्या होता है बच्चा, अगर हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 हो जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम एबीसी की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं बच्चे, तो जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो कि आपका विविधकर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी हमें कोई भी समीकरण दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हमें उसमें क्या फाइंड करना है, विविधकर फाइंड करना है, डी फाइंड आउट करना है, तो उसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जो v की वैल्यू आएगी, इस केस में b की वैल्यू क्या होती है, अगर इसको कंपेयर करते तो हमारा b की जगह पर क्या आ रहा है, 6 a की जगह पर 3 आ रहा है, b की जगह पर 6 आ रहा है, c की जगह पर 3 आ रहा है। तो इसको हम क्या करते, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले सूत्र में, इस वाले फॉर्मूले में पुट करते, और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, विविधकर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे, आपको सबको ही पता है बी और ए सी का क्या मतलब है। बी का मतलब होता है आपका एक्स का गुणांक, ए का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी का मतलब क्या होगा, अचर पद। इसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं कि किस तरह से हमको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कब। तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी डी का जो फॉर्मूला होता है, विविधकर का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, और 4ac का मतलब 4, ए का मतलब 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे हम प्लस का स्क्वायर करें चाहे माइनस का, आएगा तो आएगा तो प्लस में। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये आपका 20, और ये कितना हो जाएगा, 40। अभी हम देख रहे हैं दोनों अलग अलग साइन का है, तो कितना आएगा, माइनस करना पड़ेगा, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही ही यहाँ पर आएगा। मीन्स आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 31। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इतनी बात समझ आ गई, तो फिर एक क्वेश्चन करो, बताओ आंसर क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, मैं एक हिंट दे देती हूँ उस क्वेश्चन को करने के लिए, कि जहां पर जो आपको पद नहीं दिखाई देता उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक 0। तो यहाँ पर अगर हमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं दिखाई दे रहा तो ए 0 हो जाएगा, एक्स का नहीं दिखाई दे रहा तो बी 0 हो जाएगा, और अगर सी का नहीं दिखाई दे रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद 0।
राइट बच्चे, फॉर्मूला आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ अगर आप लोग भूल गए हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, जो भी आंसर आ रहा हो आप आंसर कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो कि क्या आंसर आ रहा है। फिर नहीं आएगा समझ में तो फिर मैं बताती हूँ। चलो मैं एक और हिंट दे देती हूँ तुम्हें। यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अब x वाला पद नहीं है तो 0x, 0 का गुणा और +1। अभी ट्राई करो क्या आएगा। ओके चलो फिर हम बता देते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c से करना है कम। ओके, तो ए की जगह पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। बी की जगह पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सी की जगह पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर अगर डी निकालना है, डी क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, बी का मतलब है 0² और 4ac का क्या मतलब है, -2 मल्टीप्लाई बाय द माइनस का। ये देखो 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 और 4 8। तो कितना आंसर आ गया, ये आपका आ गया 8 आंसर, वो भी किसका, प्लस। समझ आया बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें किस तरह से करना बच्चे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के b² माइनस 4ac में पुट कर देना। चलो ये वाला ट्राई करो। अच्छा अच्छा, ए वाले से पहले मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, वो 5x² माइनस 2x माइनस 3। चलो ट्राई इट बचे। इसमें हमें डी की वैल्यू निकालनी है कि क्या है। फॉर्मूला आपको पता ही है, डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस।
बचा, ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा? अच्छा, आंसर तो करो, जो भी आंसर आ रहा हो, गलत सही जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, एटलीस्ट सॉल्व करके आंसर तो करो कि कितना आ रहा है। चल देखो, ये भी हम बता देते हैं आपको, अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करो कम है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2, सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -3। डन भी हो गया। ओके बच्चे, जल्दी से आंसर कर सकते हो अभी आप। ओके, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, और बी की मतलब क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 4ac मतलब 4, 5 -3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 20, और 20 और ये कितना हो गया? 60। तो आंसर कितना आया बचा? आंसर आया आपका 64, नहीं 44 क्यों आएगा बचा? 64 आएगा ना, देखो 3 है ये। मैम हाँ ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा। समझ आया बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे अभी भी, वरना फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करो, फिर हम पोल में करेंगे। चल ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। That's now Wi-Fi. बच्चे यहाँ पर b की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो 2/3 रखना पड़ेगा, और लास्ट में एलसीएम रखना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करो जल्दी से, क्या आ रहा है? बी की वैल्यू तो 2/3 होगी ना। यस बच्चा, b की वैल्यू 2/3 होगी, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरे का ही स्क्वायर करना है ना।
मुझे 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे कि क्या आएगा। ओके चल, ये वाला हम सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -2/3 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अभी डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? -2/3 का स्क्वायर, और 4ac का क्या मतलब हो जाएगा? 4 और 3। ओके, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। ओके, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको कैसे सॉल्व करना था? सबसे पहले यहाँ पर लेंगे 1। ठीक है, तो 1 और 9 का एलसीएम लोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, तो 3 गुणा 3 कितना आ गया? 9। तो 1 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 9। फिर इस 9 में हम इस 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 का गुणा 4 में होगा तो कितना आ जाएगा? 4। माइनस तो है ही अपनी जगह। फिर 9 में करेंगे 1 का भाग, कितनी बार जाएगा? 9। यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72, 7 और 36, तो 332। ठीक है, तो ये आपका आ गया। हाँ ठीक है, ये आपका आ गया। अभी हम क्या करेंगे? सॉरी सॉरी, 4 आएगा यहाँ। ठीक, अब हमें माइनस करना है 4 को, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। 4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 428 और बटे में। तो ये इस तरह से सॉल्व करना था, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होता है इसका, लेकिन आंसर आपका आ जाता, कितना आता? -428/9। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई करो, फिर हम होल में क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो। जो पद है नहीं वो हम जीरो मानेंगे, उसको मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो मानेंगे। ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा आंसर? मैम जी 60। ओके वेरी गुड। 60। ओके बच्चे, करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे।
देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना था। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की जगह पर x² के साथ क्या है -5, तो a की वैल्यू तो आ गई -5। b वाला पद तो है ही नहीं ना बच्चा, x वाला पद नहीं है, तो b कितना हो जाएगा 0, जो पद नहीं होता वो 0 हो जाएगा। तो c कितना हो जाएगा 3। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। b² का मतलब कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 4ac का मतलब कितना हो जाएगा -5 और 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना आया 60, तो आंसर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। अभी हम आपको क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसका आंसर आप करोगे पोल। क्वेश्चन है -x² -5x, सॉरी +5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसका आंसर करना है कि डी क्या है। और इसका आंसर करेंगे 4। बचा -x² है आगे, उसका ध्यान रखना, उस वाले माइनस का। नहीं सही नहीं कर रहे हो बच्चा, ध्यान से करो। कितने बच्चों को सही है? एक भी बच्चे का नहीं। कितने बच्चों को सही है मैम? एक भी बच्चे का नहीं बचा, अभी किसी ने सही आंसर नहीं किया। मैम कितने बच्चों का ठीक है? एक बच्चे का बचा। बच्चे ध्यान से करो, आप माइनस प्लस में कंफ्यूज हो रहे हो। मैम 3 बच्चों ने आई मीन साइन की गलती कर दी। हाँ मतलब वही कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैम ध्यान मेरा से ठीक करो है। बच्चे। हाँ आपका ठीक है, एक ही बच्चे का ठीक है अभी तक।
आपका ठीक है मतलब। तो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। आठ बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी एक ही बच्चे का करेक्ट है। बच्चा अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 2 बच्चों का ठीक है अभी। बच्चे 5 बच्चे और बचे हुए हैं, 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का मैम आंसर -1 आएगा। नहीं आएगा बच्चा, माइनस था आगे। आपने माइनस नहीं देखा, मैंने बाद में कहा भी था कि इसको माइनस देखना है आपको। -x², आप करे सही हो, लेकिन आपने बस एक चिन्ह का ध्यान नहीं दिया, इस वजह से गलत होता है। मोस्टली बच्चों ने ठीक ही करा है, बस आप लोगों ने साइन की गलती करी है। तो ये क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अभी हमें d निकालना है, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b² माइनस 4ac। b² का मतलब कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका -1 और 6। ठीक है, तो ये 25 ठीक है अपनी जगह पे, ये 24 भी ठीक है, बट आपने ध्यान नहीं दिया इसका, ये दो माइनस मिलकर आपका क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 49 आएगा। ठीक है, समझ आया बच्चे कि आंसर आपका ए क्यों था? हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा, इतनी बात समझ आई कि आंसर आपका 49 क्यों था? क्योंकि माइनस माइनस जो था वो मिलकर प्लस बन गया, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा बच्चा, आंसर आपका आ जाएगा ए। कोई बात नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें ट्राई करेंगे, सही से करेंगे उसको। -2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
ट्राई करेंगे बच्चे आंसर पूर्ण कर। मैम जी कितने बच्चों को सही है? 2 बच्चों का ठीक है बच्चों। तीन बच्चों का करेक्ट है अभी। फाइव बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का रॉन्ग है। अच्छा ध्यान से आंसर करो, गलत करो आप लोग। ओके लास्ट 10 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट करना। चलो 5 4 3 2 और 9 बच्चों ने आंसर किया है। 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
अब हमें डी निकालना है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस का 5 स्क्वायर, 4ac मतलब 4 माइनस का 2 और 7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और स्क्वायर किसी का भी करो प्लस में ही आता है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 8, और 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब इसको प्लस करो तो कितना आ रहा बचा, 81 आएगा। 71 क्यों आएगा, इसका एक हासिल भी तो आएगी ना, 6 और 5 11, एक हासिल आई 7 एक 8, तो ये थोड़ी ना आएगा बचा, आंसर आएगा 80, वो भी किसका प्लस का। हाँ आंसर ए था। ओके वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, जल्दी से ट्राई करेंगे और सॉल्व करना है पोल। ध्यान से करेंगे बच्चे, साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। तीन बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। और बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे ध्यान से करो। एट बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। दो बच्चे और बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें, लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए 5 4 3 2 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ए इज इक्वल टू कितना आया -1, बी इज इक्वल टू कितना आया -5, सी इज इक्वल टू कितना आया 1। तो अभी डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो जो बी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हाँ, बी करेक्ट आंसर था बच्चा। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और इसका आंसर भी बोल में करना। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चा, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है। सात बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं।
ओके चल काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो बच्चा, क्योंकि अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। 5 4 3 2 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। जस्ट 1 सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का करेक्ट है। सबसे पहले देखो क्या करना है, इसको ax² प्लस bx प्लस c से करना है कंपेयर। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 और c इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b² मतलब 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 और -5। इसको हम जब करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 40। दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। ओके, तो आंसर ऑफकोर्स बी था इसका। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे और इस क्वेश्चन को भी होल में करना। मैम हो गया। वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। मेरा भी हो गया। वेरी गुड बच्चे, आपका भी करेक्ट है। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा, आपका भी करेक्ट है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। छह बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड। अब मेरे लिए कपड़े ला दो। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, अभी b वाला पार्ट तो है नहीं तो 0। c इज इक्वल टू कितना आ गया -। अब d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac। b तो 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 -4 गुणा एक की वैल्यू क्या है 2 और ये कितना है 4। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 8 और 8 चौको 32। तो आंसर क्या आया प्लस का 32 आंसर आएगा। ओके, समझ आया बच्चा? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहाँ तक ही।